गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ के बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए समझ लेते हैं क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हम समझेंगे एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और शॉर्ट में लासा कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे, कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा इनका एलसीएम फाइंड करिए। इसका मतलब ये होता है एक स्मॉल सा नंबर आपको अपने माइंड में डिसाइड करना है, जो नंबर्स आपको गिवन है उनको डिवाइड करने के लिए। यानी कि जैसे हमें नंबर्स यहाँ पर गिवन है, देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। 12, 16 तथा 20 का लासा ज्ञात करिए। तो सब नंबर जो भी आपको गिवन है उन सबको एक साथ लिख लेंगे कॉमा लगाकर, कॉमा का यूज करके, ठीक है। अब इन सबको डिवाइड करने के लिए एक स्मॉल सा नंबर हमने क्या ले लिया 2, क्योंकि 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर है। अब स्टार्टिंग करेंगे जो भी नंबर्स हैं उनको स्मॉल नंबर से डिवाइड करने की। 2, 3, 4, 5 जब इनसे नहीं डिवाइड हो रहा तो फिर आप ग्रेटर नंबर की तरफ जाएंगे। तो पहले हम डिवाइड करने के लिए स्मॉल नंबर का यूज करते हैं, जैसे 2 का। तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, ठीक है। अब 6, 8 और 10 ये भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर अब 4 है यहाँ पर, तो जब तक डिवाइड हो रहा होता है तब तक उस नंबर से डिवाइड करते हैं, बाद में नंबर को चेंज कर देते हैं जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि 2 से 3 डिवाइड नहीं होता है। 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4, 5 को भी एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को एज इट इज वैसे ही लिखा रहने देंगे, 2 1 जा 2। अब 5, 2 5 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 और 5 2 से नहीं डिवाइड होते, इसलिए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 के बाद हमने किस नंबर को यूज किया? 3 का, ठीक है। तो 3 1 जा 3, फिर 1 ऐसे ही लिख देंगे। 3 से 5 नहीं डिवाइड होता तो भी ऐसे ही हमने लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब 1 1 5, अब 5 किससे डिवाइड होगा? ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से, तो हमने 5 का यूज करा, 5 से डिवाइड करा, 5 1 जा 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन आ जाता है तो देखिए ये इसके फैक्टर होते हैं। जो नंबर्स आपको गिवन थे जिनका आपने सॉल्यूशन फाइंड किया तो उनमें ये नंबर सॉल्व होकर आए, तो आप इनको लिख लेंगे। अब ये नंबर सॉल्व होकर आए तो आप इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 into 3 into 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15। 16 की आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स को अलग कर लिया, कुछ नंबर्स को अलग। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस टाइप से करें, 2 2 जा 4 लिख लें, फिर 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 3 जा 6। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 35। 15 20 तथा 35 का लासा ज्ञात करिए। तो भी हम पहले लिख लेंगे 15 20 एंड 35, बीच में सबके कॉमन लिख लेंगे। अब देखिए 15 20 और 35 ऐसे नंबर हैं जो 2 3 और 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने 5 का यूज किया। 5 इन सब नंबर्स को डिवाइड कर देगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। अब 3 4 7 ये अलग-अलग नंबर्स हैं, तो इनको हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 3, 4 और 7 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि 3 से 4 और 7 डिवाइड नहीं होते। फिर हम 2 का यूज करेंगे। 2 2 जा 4, 7 एज इट इज वैसे ही लिख रहने देंगे। फिर 2 1 जा 2, फिर 7। अब 7 लास्ट डिजिट है और एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, क्योंकि 2 3 4 5 6 से 7 डिवाइड नहीं होता है। तो 7 1 जा 7। अब जो नंबर्स आए हैं उनको आप इस टाइप से मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 एंड 60 7 जा 420। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। किसी भी टाइप के नंबर हो, कोई भी नंबर्स लिखे हों, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एलसीएम फाइंड करिए तो आप उन नंबर्स के बीच में कॉमा लिख लेंगे। अगर वो नंबर्स 2 है तो 2 कॉमा लिखेंगे, थर्ड नंबर को नहीं लिखेंगे। अगर वो नंबर 3 है तो इस टाइप से लिखेंगे। अगर 4 नंबर है तो यहाँ पर आप उस नंबर को भी लिख लेंगे जो गिवन है। तो लासा या एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको नंबर्स में कॉमा का यूज करना होता है। उसके बाद देखना होता है वो कौन से नंबर्स हैं जो इनको इजीली डिवाइड कर देंगे, आसानी से इनको विभाजित करते हैं। तो पहले हमने स्मॉल सा एक नंबर ले लिया, उससे डिवाइड करा, जहां तक डिवाइड हो रहा था किया, उसके बाद फिर नंबर को चेंज कर लिया, ठीक है। ये इसका मेथड है। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात करिए। निम्नलिखित
कि फर्स्ट पार्ट में आपको 12, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है, बी पार्ट में 8, 10 और 14 का एलसीएम फाइंड करना है, और सी पार्ट में 49, 56 एंड 70 का एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे लिख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 18 इन नंबर्स को 3 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखेंगे 3 4 दा 12, 3 5 दा 15 एंड 3 6 दा 18। ठीक है, इसके बाद भी हम 3 से ही अभी डिवाइड करेंगे, 4 और 5 नहीं डिवाइड होते हैं तो ऐसे ही लिख देंगे 3 2 दा 6। अब 4 5 और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 दा 4, 5 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 2 1 दा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, 5 और 1 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 दा 5। अब जो नंबर्स आपके फाइंड होकर आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 2 2 5 तो हो जाएगा 180। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, 8 10 और 14 का एलसीएम। ठीक है, तो आप 8 10 और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 और 7 ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 5 और 7, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और फिर 7 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर 7 1 जा 7। ये नंबर सॉल्व होकर आए कब, जब हमने 8 10 और 14 का फैक्टर किए, तो उनको हम लिख लेंगे 2 2 5 7, इनकी मल्टीप्लाई करने पे 280 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट 49 56 एंड 70 ये ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 7 से डिविजिबल नंबर है, 7 से विभाजित संख्या है। ठीक है, 7 7 का 49, 7 8 का 56 एंड 7 10 का 70, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 का 7, 8 और 10 डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 का 8, 2 5 का 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 का 4 और फिर 5 ऐसे लिखा रहेंगे, फिर 2 1 का 2। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 का 5। ये नंबर सॉल्व होकर आ रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 916 हो जाएगा, 1916। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अगर वो कह रहे हैं कि एलसीएम यानी लासा फाइंड करिए, तो आप सब नंबर्स को एक साथ लिखिए और उन नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड कर दीजिए जो उनको डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेके चलेंगे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस, और जब वो नंबर सॉल्व होकर आ जाएंगे तो उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये की डिटेल एलसीएम के बारे में। और आपको कोई डाउट है एलसीएम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व करेंगे इस मेथड से, ये एक सिंपल मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में महत्तम समावर्तक या शॉर्ट में मास कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आपको एक ऐसे नंबर को डिसाइड करना होता है जो इनको डिवाइड करते हैं, पर इनको डिवाइड अलग अलग करना होता है। जैसे 12 है तो हमने अलग डिवाइड किया, 18 है उसको अलग डिवाइड किया, 20 है उसको अलग डिवाइड किया। जब वो डिवाइड हो गए तो उन सबके फैक्टर्स को लिख लिया, उन सबके फैक्टर्स को लिख लिया और देखा क्या कॉमन है। जो तीनों नंबर्स के फैक्टर करने में जो नंबर कॉमन आया उसको हमने लिख लिया, वही उसका फैक्टर हो गया। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नंबर्स गिवन हैं, आपने नंबर्स को अलग अलग लिखा, सॉल्व करा और देखा कौन से नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन है उनको लिख दिया, अगर दो नंबर्स कॉमन है तो लास्ट में उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ फाइंड होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 20। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहेंगे 12 18 तथा 20 का मासा ज्ञात करिए। क्या तरीका है, 12 को हमने लिख दिया, 18 को 20 को, 12 को 2 से डिवाइड कर लिया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 जा 3। अब 18 को डिवाइड कर लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर हम डिवाइड कर लेंगे 20 को, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका क्या है, आप 12 को लिखिए, 18 को 20 को, 12 का फैक्टर क्या है 2 2 3 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 18 का फैक्टर आया 2 3 3 लिख लीजिए, 20 के फैक्टर आए 2 2 5। और इसमें देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, 12 के फैक्टर में भी 2 कॉमन है, 18 में भी 2 कॉमन है और 20 में भी 2 कॉमन है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी सब जगह कॉमन नहीं मिल रहा है। ऐसे यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ 5, यानी कोई और नंबर कॉमन नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स में कॉमन मिल रहा है, तो 2 इसका एचसीएफ होगा। इससे हमें पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर करिए और उसमें देखिए हाईएस्ट बार कौन सा नंबर आया है वही कॉमन लिख लीजिए। तो एक 2 ही एक इसमें ऐसा कॉमन नंबर है जो बार बार आया है, हाईएस्ट। ठीक है, बहुत बार आया है, तो यही इसका एचसीएफ होगा।
ऐसे ही नंबर है सेकंड 9, 36 एंड 63, ठीक है। तो 9 के फैक्टर करेंगे 3 3 is 9 and 3 1 is 3। 36 के फैक्टर करेंगे 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 6 is 12, 3 2 is 6 and 2 1 is 3। फिर 63 के फैक्टर करेंगे 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 7 is 21 and 7 1 is 7। सबके फैक्टर्स को लिख लेंगे। 9 के फैक्टर आए 3 into 3 लिख लीजिए। 36 के फैक्टर आए 3 into 3 into 3 into 2 लिख लीजिए। 63 के फैक्टर है 3 3 7 लिख लीजिए। अब देखिए कौन से ऐसे नंबर है जो कॉमन मिल रहा है। 9 में भी 3 कॉमन है, 36 में भी 3 कॉमन है, 63 में 3 कॉमन, तो हमने 3 लिख दिया। फिर से 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 फिर से लिख दिया और मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ 2 कॉमन नंबर नहीं। इसका मतलब कोई और नंबर कॉमन नहीं है। फर्स्ट रो में भी 3 कॉमन है और सेकंड में भी 3 कॉमन है, ठीक है। तो इन नंबर्स की आपने मल्टीप्लाई कर ली, एचसीएफ फाइंड कर लिया। एक बात हमें और पता चलती है, जब भी आप किसी क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा एचसीएफ की वैल्यू कम आएगी और एलसीएम की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये एक जो बेसिक कांसेप्ट है। इसमें आपने पढ़ा कि एचसीएफ किस टाइप से फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने का एक सिंपल सा मेथड है। पहले आप नंबर देखिए कौन-कौन से आपको गिवन है, उन नंबर्स को अलग-अलग लिखिए, फैक्टर करिए और देखिए कौन सा ऐसा उसमें कॉमन नंबर है जो बहुत बार आ रहा है, हाईएस्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। अगर तो और भी कोई ऐसा नंबर है जो आ रहा है कॉमन तो उसको लिख देंगे और फिर नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा बस। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब आप फाइंड करेंगे एचसीएफ। फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का मात्रक ज्ञात करिए। ये 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, 15 25 एंड 50। 15 25 और 50 ने लिख लिया। फिर 15 के फैक्टर करें, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फिर 50 के फैक्टर करेंगे, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2। लिख लेंगे 15 25 एंड 50। 15 के फैक्टर लिख लिए 5 3 into 5, 25 के फैक्टर 5 into 5, 50 के फैक्टर होगा 5 into 5 into 2। तो देखिए कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन है 5 5 5। तो एचसीएफ कितना हो गया 5, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, 24 30 27 एंड 30। 24 के फैक्टर करिए, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। 27 के फैक्टर किए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 30 के फैक्टर किए, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। सबको लिख लेंगे। 24 के फैक्टर हुए 3 2 2 2 2 2। 27 के फैक्टर लिखिए, फिर 30 के फैक्टर लिखिए और देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। तो 3 3 3 यहां कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर चेक कर ले, कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 3 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, 18 12 एंड 27। इनके फैक्टर कर लिए, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सबको लिख लिया और देखा क्या कॉमन है। इसमें भी सिर्फ हेलो स्टूडेंट, अब फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को एक साथ में, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 45। इससे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसमें आप एलसीएम के क्वेश्चन अलग सॉल्व कर रहे थे और एचसीएफ के अलग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ एक साथ फाइंड करने के लिए दी जाए। देखिए 20 20 तथा 45 का लाभ का मात्रक ज्ञात करिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 45, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4, 9 ऐसे लिखिए, 2 1 जा 2, 6 3 जा 3। नंबर्स को सॉल्व कर दिया, 60 आ गया, ठीक है। ऐसे जब फाइंड करते हैं तो नंबर्स को अलग-अलग एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लिया, सॉल्व कर लिया, देख ले कौन से नंबर कॉमन है। तो यहाँ भी 20 में भी 5 कॉमन मिला और 45 में भी, तो एचसीएफ हो गया 5। इससे एक बात और पता चलती है, किसी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें उसमें एलसीएम की वैल्यू ग्रेटर आती है कंपेयरिंग टू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू 60 है और एचसीएफ की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसलिए एलसीएम ग्रेटर होता है एचसीएफ की कंपैरिजन, ठीक है। ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20, ठीक है। 12 12 तथा 20 का लाभ का मात्रक ज्ञात करिए। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में दोनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 120 हो गया। बट एचसीएफ जब आप लिखते हैं तो आप दोनों नंबर्स को अलग-अलग लिखते हैं। देखिए 12 को अलग लिखा और 20 को अलग, ठीक है। फैक्टर कर लिए और देखा कौन से नंबर कॉमन है। तो देखिए 12 में भी 2 कॉमन है और 20 में भी 2 कॉमन है। तो 2 यहां से कॉमन मिला, 2 यहां से कॉमन मिला, तो 2 टू द 4। यहां पर भी आप देख सकते हैं 4 लेस है 120 से, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो 4 स्मॉल होता है 120 की कंपैरिजन में, ठीक है।
इससे पता चलता है कोई भी क्वेश्चन हो, मिक्स क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे जाए एलसीएम ग्रेटर है या एचसीएफ, तो आप बता सकते हैं एलसीएम हमेशा ग्रेटर होता है ऑन कंपेयरिंग टू एचसीएफ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो जब मिक्स में पूछ लिया जाएगा तब भी वही मेथड रहेगा जो एलसीएम और एचसीएफ में अलग-अलग फाइंड करते टाइम होता था। एलसीएम में सब नंबर्स को एक साथ लेके सॉल्व कर लेते थे और एचसीएफ में जो नंबर गिवन होते थे उनको अलग-अलग। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन में फाइंड करेंगे क्या? फाइंड फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है व्हेन सेकंड नंबर इज 20। जब सेकंड नंबर 20 हो और एचसीएफ 4 हो एंड एलसीएम इज 60। वही हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए जब दूसरी संख्या 20 हो, लासा उसका 4 हो और मासा 60। तो देखिए वही हम लिख लेंगे जो क्वेश्चन पहले गिवन है। सेकंड नंबर 20 है, एलसीएम 60 और एचसीएफ 4 है और फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। रूल क्या होता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसका रूल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करिए, किसके इक्वल हो जाएगा? उनके एलसीएम और एचसीएफ यानी उनके लासा और मासा की गुणा करने पे वही मिलेगा जो पहले दूसरी संख्या की गुणा करने पे मिलेगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं पता है तो हमने x मान लिया, लेट x मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर क्या है 20 इक्वल टू एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 4। ठीक है, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो सामने वाले नंबर्स के अपॉन में आ जाता है। तो देखिए x के साथ गुणे में 20 का वो दूसरी संख्या के बटे में आ गया। 60 * 4 अपॉन 20, 20 * 20, 20 3 = 60, 20 * 20 20 3 60। ठीक है, तो 3 आ गया। 3 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 12 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 12। अब आपको प्रूव करना है, चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो रख के देख लीजिए फार्मूले में। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर 20 है, एलसीएम इसका 4 है और एचसीएफ 60 है। तो देखिए 12 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, 4 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा। इसका मतलब एलएचएस बराबर है आरएचएस के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही बात आपको प्रूव करनी है। प्रूफ हुई, आंसर तो आपका यही का होता है, बट अगर आपको चेक करना है तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192, यानी टू नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे 192 हो जाता है जब उसका एचसीएफ 8 हो, एलसीएम 24 हो और फर्स्ट नंबर 8 हो। तो कह रहे हैं सेकंड नंबर बताइए। तो हिंदी में भी क्वेश्चन समझ लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 100 मान लेते हैं तो जिनका लासा 24 और मासा 8 है। प्रथम संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर 8, सेकंड जो है एलसीएम है 24, एचसीएफ है 8 और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया कि सेकंड नंबर x है, तो फिर फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर 8 है, सेकंड नंबर नहीं पता है तो हमने x लिख लिया, इक्वल में एलसीएम की वैल्यू गिवन है 24 लिख लेंगे, एचसीएफ की वैल्यू भी गिवन है लिख लेंगे। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरे नंबर के अपॉन में आ जाता है, अपॉन में आ गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया 24। तो सेकंड नंबर क्या है 24। अब आप फार्मूले में रख के चेक करें कि आपकी वैल्यू सही है या गलत है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर अभी फाइंड हो चुका है 24 और एलसीएम कितना है इन नंबर्स का 8 और एचसीएफ कितना है 24। मल्टीप्लाई कर लेंगे 192 192, एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के। ये प्रूफ हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको फार्मूला याद रखना है। वो फर्स्ट नंबर पूछे, सेकंड नंबर पूछे या उसका एलसीएम पूछ ले या एचसीएफ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है, पहले वो लिख लेंगे और जो नहीं गिवन है उसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, फिर ये फार्मूला लिख देंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में सॉल्व किया गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, उस टाइप की वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।